Krishna everyone, welcome to the daily reading session of Srila Prabhupada's book and this is I think day 7 क्योंकि ये 7th chapter है तो this is day 7 of daily reading and हम इन सेशंस को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं so that ये जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन लोगों को बेनिफिट करें एंड हमारे साथ बहुत सारे प्रभु जी और माता जी जुड़े हुए हैं जो कि भगवान के बारे में जानने के लिए और स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए बहुत डेडिकेटेड है क्योंकि वो अपना टाइम निकालते हैं इन क्लासेस के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड डिस्कशन में हम लोग बातें करेंगे। उससे पहले हम रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं बिना समय ज़ाया किए। हरे कृष्णा, वेलकम। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि अब हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, मतलब वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। आज हम पढ़ रहे हैं 7th चैप्टर ऑफ परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स और चैप्टर का टाइटल है एक्टिंग इन नॉलेज ऑफ कृष्णा। सो व्हेन समवन इज़ इन नॉलेज ऑफ कृष्णा तो उनका बर्ताव थोड़ा बदल जाता है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था परफेक्ट डिवोटी में। हाउ अ डिवोटी एक्ट्स, हाउ अ डिवोटी टॉक वॉक। An Indian gentleman asked, by what kind of actions does one earn good karma? किस तरह के एक्शन से हम गुड कर्मा अर्न करते हैं? Then Prabhupada replies, good karma means what is prescribed in the Vedas. Specifically, it is prescribed that one should perform yagna. Yagna means uh, actions for the satisfaction of Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. So, good karma means performance of the yagnas as they are prescribed in the Vedic literatures. A good, law-abiding citizen is one who whose actions satisfy the government. So, good karma is action that satisfy Lord Vishnu, the Supreme Lord. Unfortunately, modern people do not know what the Supreme Personality of Godhead is. What to speak of satisfying him? They are simply busy with material activities. जो इंडियन जेंटलमैन हैं वो क्या पूछ रहे हैं कि गुड कर्मा क्या होता है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि गुड कर्मा मीन्स डूइंग वॉट इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन वेदास। जो वेदों में लिखा है वो करना गुड कर्मा होता है। सिमिलर टू कि अगर हम जैसे हेलमेट पहन के जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले आपको कुछ बोलेंगे नहीं, और अगर आप सारे लॉज को फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट के तो गवर्नमेंट की नज़रों में आप अच्छे सिटीज़न हैं। और जहाँ आपने कुछ गलत किया, किसी का मर्डर कर दिया, आप क्या बन जाएंगे? क्रिमिनल बन जाएंगे। एंड मर्डर छोड़िए, अगर आप छोटी कुछ चोरी वोरी कर लें, कुछ किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाएं, छोटे मोटे क्राइम्स करके भी हम क्या होते हैं? क्रिमिनल कहलाते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? लॉज को ब्रेक कर रहे हैं। तो सिमिलरली वेदों में जो लॉज हैं उनको ब्रेक करने से मतलब हम बैड कर्मा में आ जाते हैं। ऑल्सो यज्ञ क्यों किया जाता है? वेदास में प्रिस्क्राइब्ड है यज्ञ करना टू सेटिस्फाई विष्णु, टू सेटिस्फाई कृष्णा। एंड लेकिन ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद कि मोस्टली लोग जानते ही नहीं भगवान है कौन। कई लोग हैं जिनको नहीं पता है एक्चुअल में, मतलब जो पूजा पाठ भी करते हैं फिर भी उन्हें ये जो वैदिक नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज ये भी थोड़ी मिसिंग है। क्योंकि इसका रीज़न भी है, क्योंकि ये कभी किसी को सिखाया नहीं जाता। हम छोटे होते हैं तो हम ABCD पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। धीरे धीरे हमारी अकेडमिक स्टडीज़ तो अच्छी हो जाती है लेकिन स्पिरिचुअल स्टडी कहीं होती नहीं है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनको पढ़ना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सो गुड कर्मा इज़ द एक्शन टू सेटिस्फाई लॉर्ड विष्णु। दे आर people are busy with material activities, therefore all of them are performing only bad karma and therefore suffering. So लोग क्या कर रहे हैं? विदाउट नॉलेज दे आर ओनली परफॉर्मिंग मटेरियल एक्टिविटीज़, और इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं? सफ़र कर रहे हैं। दे आर ब्लाइंड मैन लीडिंग ओनली ब्लाइंड मैन। ओके, एंड ऑल आर द सफरिंग बाय बैड कर्मा। दैट इज़ वेरी easy to understand. If you do something criminal, you will suffer. अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है तो वो सफ़र करेगा। नाउ अगर हम गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से हम कुछ गलत करते हैं तो हमें सज़ा देती है जुडिशियल सिस्टम, पुलिस,
पकड़ के ले जाती है, फिर देन जुडिशल सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है कि क्या होगा, क्या सज़ा होगी। लेकिन भगवान की जो अदालत है उसमें ऐसा नहीं होता है। जो भी आप कर रहे हैं एवरीथिंग इज़ नोटिस्ड, जैसे कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देख रहे हैं। तो वो सब देख रहे हैं, और उनकी जो एनर्जीज है प्रकृति, वो तुरंत रिकॉर्ड कर लेती है क्या गलत हुआ है, और उसको आपके पास थ्रो बैक करती है। तो वहाँ बचना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ तो फिर भी 100 का नोट निकाल के काम हो जाते हैं, थोड़ा बड़ा नोट निकाल के और बड़े काम हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई काम नहीं हो सकते। वहाँ पे बस एक ही करेंसी चलती है, नाम जप। जितना हम चैंटिंग करते हैं भगवान के नाम का, उतना हम हमारे पापों को काटते हैं। अब जो पाप पहले हो गए हैं उनको काटना तो ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जिस मोमेंट से आप हरि भक्ति में आ गए हो उस मोमेंट से आप कोई पाप नहीं करो। क्योंकि पाप करते रहना, उनको नाम जब से हटाते रहना, ऐसे तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। जब हम अच्छे आचरण करते हैं, सही चीज़ों को फॉलो करते हैं, देन हम अगर चैंटिंग करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देती है। इफ़ यू डू समथिंग benevolent for the state, for the people, then you are recognized. you you are sometimes given a title. This is good and bad karma. अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो गवर्नमेंट भी अप्रिशिएट करती है. So by good karma you enjoy some material happiness, and by bad karma you suffer from material distress. By good karma you get birth in good family, you get rich, good money, then you become a learned scholar, you become beautiful also. So if you think that you are beautiful, that is because of your good karma also. That is true. If you are in so and so family, if you are living a good life, you are eating food and you are getting nice sleep, that is all because of your good karma, right? That is not because कि आपके पेरेंट्स ने ऐसा ऐसा किया है. वो आपके पेरेंट्स एक्चुअल में वो थोड़ी है. एक्चुअल पेरेंट्स तो भगवान है. ये मटेरियल बॉडी के पेरेंट एक्चुअल में वो हैं, जो कि हैं भी. ऐसा है, मतलब ऐसे नहीं. आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, आई एम जस्ट टेलिंग कि वाई यू आर इन दिस फैमिली ओनली जिसमें आप अभी हैं. वाई यू आर बॉर्न इन राजस्थान ओनली, नॉट इन अमेरिका. ऐसा क्या किया था? क्योंकि कुछ तो किया ही था. तो दिस इज़ द रीज़न. अगर कोई मिस वर्ल्ड है तो उन्होंने कुछ अच्छा काम किया था. दैट्स वाई शी लुक्स ब्यूटिफुल, एंड दैट्स वाई पीपल हैव व्हाट दे हैव. What about the person who is not very aware of God, but then he is an animal? तो प्रभुपाद बीच में बोल देते हैं, if a person is not aware of God, then he is a animal. A person who does not know what is God and one who does not try to understand what is God, he is an animal. What about innocent people? The animal is very innocent. If you cut its throat, it won't protest. So, innocence is not a very good qualification. Our uh, proposition is that one must be very, very intelligent and then he can understand Krishna. To be an innocent, ignorant, simplant is not a very good qualification. Simplicity is all right, but one should not be unintelligent. Prabhupada is saying if someone is not aware of God, then he is an animal. And animals are innocent, right? Animals कितने प्यारे होते हैं, कितने भोले होते हैं. लेकिन इंसान भोले नहीं होते हैं. इंसान अनइंटेलिजेंट हो सकते हैं. मतलब some people can be very intelligent to understand God, some can be very intelligent but ignorant to apply their intelligence in bad manner. कुछ गलत करने के लिए अपनी इंटेलिजेंस लगा सकते हैं. तो इंटेलिजेंस का सही यूज़ है भगवान को जानना. द प्राइमरी थिंग इज़ भगवान को जानना. देन ऑल द सेकेंडरी थिंग्स आर देयर. फॉर्चूनर खरीदना और बाकी सब. तो कैन यू टेल मी व्हाट इंटेलिजेंस इज? इंटेलिजेंस मीन्स टू नो what one is, what the world is, what God is, and what their interrelations are. कि दुनिया क्या है, हम क्या हैं, भगवान क्या है, इन सब का आपस में क्या रिलेशन है. द एनिमल डज नॉट नो वॉट ही इज़. ही थिंक्स दैट ही इज़ द बॉडी. सिमिलरली एनी वन हु डज नॉट नो वॉट ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट. तो जो खुद को नहीं जानता वो इंटेलिजेंट नहीं है. वॉट अबाउट अ पर्सन हु ट्राइज टू डू वॉट इज़ राइट एंड इज़ वेरी
conscientious about the things he does. Like the servant who is very honest to his master but knows that if he were not honest, he would not be caught. If a person like that stays honest anyway, is that some kind of good karma? Yes, to become honest is also good karma. To become a good man is described in the Bhagavad Gita very elaborately. Devi Sampad Vimokshaya Nibandya Suri Mata. So, if you become qualified with Devi Sampad, transcendental qualities, then Vimokshaya, you will be liberated. And Nibandya Suri, Nibandaya Suri. If you have demonic qualities, you will be more and more entangled. Unfortunately, modern people do not know what is liberation, what is entanglement. They are so ignorant, they do not know. Prabhupada is saying कि हम सबको समझ आ गए. प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो अच्छी क्वालिटीज़ होती है ना, वो भी बहुत रेयर है. मतलब वो रेयर है क्यों? क्योंकि अच्छी क्वालिटीज़ कब आती है? व्हेन वी आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग नेचर. हम नेचर को, हमारे आसपास की दुनिया को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. लाइक हम जानते हैं कि इफ़ अ पेपर इंडस्ट्री ओनर, अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ओनर इज़ डूइंग व्हाट, जानता है कि पेड़ काटने से पेपर बनेगा, बट वो एक पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई करते करते देखा बहुत पेड़ है, सबको ही काट के सबको ही बेच के पैसे कमा लेता हूँ ना. वो बैलेंस नहीं देख रहे हैं, वो अपनी जेब भरना देख रहे हैं. तो दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन. और अच्छी क्वालिटीज़ किसके अंदर होती है? अच्छी क्वालिटीज़ उसके अंदर ही होती है जो मतलब जिनके अंदर दैवी गुण होते हैं. टू बिकम क्वालिफाइड, इफ़ यू बिकम क्वालिफाइड विद दैवी संपद, लाइक ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़, देन यू विल बी लिबरेटेड. अगर किसी के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होती है ना, तो दैट इज़ साइन ऑफ गुड थिंग. आगे बढ़ते हैं. इफ़ आई आस्क यू व्हाट लिबरेशन इज़, कैन यू आंसर? नो आंसर. एंड प्रभुपाद ने पूछा आप जानते हैं लिबरेशन क्या होता है, तो आंसर नहीं मिला. एंड इफ़ आई आस्क यू व्हाट एंटैंगलमेंट इज़, कैन यू आंसर? फिर से आंसर नहीं मिला. दीज वर्ड्स आर देयर इन वैदिक लिटरेचर, liberation and entanglement, but at the present moment people do not even know what they mean. They are so ignorant and foolish, and still they are proud of their advancement and knowledge. You are a professor, a teacher, can you explain what liberation is? Not adequately, because I could explain it, then I would become liberated very fast. But if you do not know what liberation is, then where is the question of fast or slow liberation? देन प्रभुपाद इज सेइंग अगर आप लिबरेशन के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन ऑफ फास्ट और स्लो? एटलीस्ट आपको पहले पता होगा, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू दैट पाथ. You should first know what liberation is. If you do not know where the train is going, then what is the use of knowing whether it is going fast or slow? बिल्कुल सही एग्जाम्पल है. जो आप यही नहीं जानते कि ट्रेन कहाँ जा रही है, तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि ट्रेन फास्ट जा रही है या स्लो जा रही है? आप तो जानते ही नहीं है, आप तो इग्नोरेंट हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है ट्रेन, कहाँ लेके जा रही है. तो सो व्हाट इज़ लिबरेशन? यू डेली आस्क मी, नाउ आई एम आस्किंग यू. देन बॉब क्योंकि उनसे डेली क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभुपाद पूछ रहे हैं आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ आज. तो वो कहते हैं ओके, लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट. प्रभुपाद कहते हैं लिबरेशन इज डिस्क्राइब्ड इन द श्रीमद् भागवतम. द एग्जैक्ट संस्कृत वर्ड फॉर लिबरेशन इज मुक्ति. सो दैट इज डिफाइंड इन श्रीमद् भागवतम. One should stop doing all nonsense and become situated in his original position. That is liberation. Unfortunately, today nobody knows his original position or how to act properly in that position. The modern population is so ignorant about their life. It is a very awkward position. They do not know. The liberation is being situated in our original position. What is our original position? To serve Krishna, to be the servant of Krishna. तो लिबरेशन क्या होता है? दैट इज लिबरेशन, है ना, टू बी इन आर ओरिजिनल पोजिशन. अनफॉर्चुनेटली
किसी को पता ही नहीं ओरिजिनल पोजीशन क्या होती है, तो हम एक्ट कैसे करेंगे उस तरह से, मतलब हम उस तरह से कैसे उसको अचीव कैसे करेंगे. कैन यू टेल मी हु इज़ ऑनेस्ट? इफ वन डज नॉट नो what is honesty, how can he be honest? But if you know what is honesty, then you can be honest. What is honesty? First of all, explain. I would say that honesty is doing what you really feel is right. A thief is feeling, I must steal to provide for my children. Is it right? तो देखिए यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात. ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन में आपको इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने को मिलेगा, विच इज़ कि हमारा मन जो कहता है वो सही होता है. अकॉर्डिंग टू बॉब, ऑनेस्टी इज़ डूइंग वॉट यू रियली फील एज राइट. हमारा मन जो है वो हमें पता है, जो ग्लिटरी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर, वहाँ लेके जाता है. बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सही हो. समटाइम्स जब हम थोड़ा बहुत भगवत गीता भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा हम स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ते हैं, वी फील कि शायद ये करना ठीक होता होगा. हमारे मन से हम कई बार सोचते हैं कि ये शायद ठीक होगा मेरे लिए, या फिर ये तो ठीक ही होता है. हमारे मन से हम कई बार सोचते हैं. तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दैट, क्योंकि हमारा मन जो है वो हमेशा ठीक नहीं होता. प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे एक चोर होता है, तो चोर को क्या चाहिए? चोर को चाहिए कि वो जाता है और कुछ चुरा लेता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू फीड हिमसेल्फ. लेकिन आप एक बात बताइए, आप एक बहुत ऐसे ना, कई लोगों को लगता भी होगा कि अगर कोई बहुत अमीर है, उस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसके 10,000 20,000 रुपये ऐसे कहीं गिर भी जाएं तो उसको पता भी नहीं चले कि कहाँ गए. ऐसे इंसान से अगर एक बहुत गरीब व्यक्ति चोरी करके कुछ खा ले, तो एक गलत है क्या? गलत वाले जो गलत कहते हैं वो थम्स अप करिए. किसको ये गलत नहीं लग रहा? हाँ गलत है, ऑफ कोर्स गलत है, ये गलत ही है. भले ही कि वो कितना भी अमीर हो, चोरी तो चोरी होती है ना. पता है आपको? हाँ, अगर हम किसी का कुछ छोटा सा भी उठा लिया ना हमने, बिना उनकी नॉलेज के, तो वो बहुत गलत है, वो चोरी ही है. लेकिन क्या होता है कि कई बार मन कहता है इससे क्या ही होगा, क्या ही होगा, नहीं होता, वो गलत है. तो हमारा मन हमेशा हमें सही चीज़ नहीं बताता है. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मन हमें गलत ही बताता है, क्योंकि वो हमारी परसेप्शन होती है. और हमारे अंदर क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस बॉडी वी हैव सो मैनी इम्परफेक्शंस, जैसे टेंडेंसी टू चीट, इल्यूजन. मैं आज ही इनको रिवाइज कर रहा था बैठे बैठे, लेकिन मुझे याद नहीं है. देयर आर 4 इम्परफेक्शंस इन आर ह्यूमन बॉडी, विच इज़ इल्यूजन. सबसे पहली इम्परफेक्शन है माया. दूसरी इम्परफेक्शन है इम्परफेक्ट सेंसेस. जैसे साउंड होती है, तो हमारे जो एयर्स होते हैं वो केवल 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी की साउंड ही सुन सकते हैं. अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक नहीं सुन सकते, जो कि जानवर सुन सकते हैं, है ना. तो ये भी एक इम्परफेक्शन है, जब हम साउंड ही सारी नहीं सुन सकते, जब हम सारी लाइट्स ही नहीं देख सकते, सारे कलर्स ही नहीं देख सकते हमारी आंखों से, तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं इन आंखों से? तो वो जो होता है ना दिव्य विजन, वो हमें भगवान प्रोवाइड कराते हैं जब हम धीरे धीरे भक्ति में ग्रो करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ़ वन डज नॉट नो वॉट इज़ ऑनेस्टी, हाउ कैन ही बी ऑनेस्ट, राइट? तो a thief is feeling, I must steal to provide for my children. Is it right? Does it mean that he is honest? The butcher thinks, I must cut the throat of the animals daily. It is my livelihood. नारद मुनि once met a hunter and asked him. ये मृगारी नाम के हंटर हैं, उनकी कहानी है कि नारद मुनि उनसे पूछ रहे हैं, वाई आर यू किलिंग इन दिस वे? एंड ही सेड, ओ इट इज़ माई बिजनेस, माई फादर टॉट इट. और दो इम्परफेक्शंस मैं आपको अभी, आप लेकिन मेरी ज़बान बहुत फिसल रही है आज. तो बाकी की दो इम्परफेक्शंस मैं सेशन के एंड में बताता हूँ. अब देखिए क्या होता है कि वाई आर यू किलिंग इन दिस वे.
And he said, "Oh, it is my business. My father taught it to me." The hunter was honestly doing his work. So, a feeling of honesty depends on culture. A thief's culture is different from ours. He thinks stealing is honest. So, what is honesty? Yes, that is my question. Real honesty is that you should not encroach upon another's property. That is honesty. For instance, this is my table. If you want to take it away, is that honesty? Therefore, a simple definition of honesty is that you should not encroach upon another's right. That is honesty. So, somebody who is honest would be in the mode of goodness. Would that be correct? Certainly, certainly, because the mode of goodness means knowledge. So, if you know this table does not belong to me, it belongs to Swamiji, you will not try to take it away. Therefore, one must know to whom things belong, then he can be honest. प्रभुपाद कह रहे हैं, इफ़ यू हैव द नॉलेज दैट कोई भी प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है और आप उस पर अपना इलीगल राइट नहीं लगाओ, देन यू आर ऑनेस्ट. तो आगे बॉब कहते हैं, यू हैव सेड दैट द मोड ऑफ गुडनेस वॉज नॉलेज ऑफ गॉड, बट somebody may be honest without having very much knowledge of God, without thinking they are honest, because it is God's wish. They just feel like they ought to be honest. Then Prabhupada says कि गॉड तो यही चाहेंगे ना, गॉड विशेज एवरी वन टू बी ऑनेस्ट. वाई शुड गॉड थिंक अदरवाइज? भगवान कुछ और क्यों सोचेंगे? कैन यू फॉलो गॉड्स विशेज विदाउट नोइंग यू आर फॉलोइंग गॉड्स विशेज? तो बॉब कह रहे हैं कि आप जो भगवान चाहते हैं आप वो कर सकते हैं क्या, करते हैं क्या, कर सकते हैं क्या विदाउट नोइंग यू आर फॉलोइंग गॉड्स विशेस? आपको पता भी नहीं कि आप भगवान की इच्छा पूरी कर रहे हैं और आप कर रहे हैं. तो प्रभुपाद कहते हैं, नो, फॉलोइंग विदाउट नोइंग दैट इज एब्सर्ड. यू मस्ट नो द ऑर्डर ऑफ गॉड, एंड इफ़ यू फॉलो दैट देन दैट इज ऑनेस्टी. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर मेरा बर्थडे आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मेरे बर्थडे पे मुझे क्या चाहिए, ये चीज़ अगर कोई प्रेडिक्ट करेगा कि शायद तुषार को ये चाहिए, ये गिफ्ट करते हैं, लेकिन मुझे वो चाहिए ही नहीं, तो जब तक उन्हें पता नहीं होगा एक्चुअल में कि मुझे क्या चाहिए, अगर वो मुझसे पूछ ले मुझे क्या चाहिए और मैं बता दूँ हाँ मुझे ये चाहिए, और फिर मुझे ला के दे दे, तो मैं खुश हो जाऊँगा ना. तो इट इज़ सिमिलर टू दैट, क्योंकि भगवान ने एवरी थिंग बताई है, भगवत गीता में सब कुछ बताया है, और हम उसको पढ़ के जान भी सकते हैं. लेकिन पढ़ना, भगवत गीता को पढ़ना बहुत रेयर है, और पढ़ के समझना भी बहुत रेयर है. So somebody cannot really be honest without knowing God. Yes, because God is the supreme proprietor, the supreme enjoyer, and the supreme friend. That is the statement of Bhagavad Gita. If anyone knows these three things, then he is in full knowledge. These three things only, that God is the proprietor of everything, God is friend of everyone, and God is the enjoyer of everything. For example, everyone knows that in the body, the stomach is the enjoyer, not the hands, legs, eyes, ears. They are these are there simply to help the stomach. For example, the eyes. The vulture goes even miles up to see where there is food. Then the wings fly there and the jaws catch the food, but the ultimate enjoyer of the food is the stomach. Is it not? That is so. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि भगवान सबके मालिक हैं और सबके इंजॉयर भी हैं, सुप्रीम इंजॉयर है वो, और सबके फ्रेंड भी हैं वो. अगर कोई ये बात जानता है तो प्रभुपाद कह रहे हैं देन ही इज़ इन फुल नॉलेज. जैसे कि हमारे बॉडी में हमारा पेट है ना, हम शायद ये एग्जांपल मैंने पहले बता रखा है. तो जैसे पेट है, तो पेट को हम हाथ खिला रहे हैं खाना, और पैर भी वर्क कर रहे हैं, आंखें भी वर्क कर रही है, सारे दूसरे बॉडी पार्ट्स किसको सर्व कर रहे हैं, पेट को सर्व कर रहे हैं. बस एक पेट क्या कर रहा है, बैठ के खाने को एंजॉय कर रहा है. लेकिन क्या केवल पेट ऐसा करता है? पेट उस खाने को
डाइजेस्ट करता है. पेट इज़ द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड पेट क्या करता है, सारे बॉडी पार्ट्स को नरिश करता है. तो नरिशमेंट हमारा कौन करते हैं, कृष्णा करते हैं, और हम कृष्णा को क्या करते हैं, सर्व करते हैं. दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द सोल एंड द सुपर सोल, कृष्णा. देन प्रभुपाद कह रहे हैं, सिमिलरली एज इन दिस बॉडी द स्टमक इज द enjoyer, द सेंट्रल फिगर ऑफ द होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, मटेरियल और स्पिरिचुअल, इज कृष्णा. तो जो इन सारी जितना भी कुछ है एंटायर क्रिएशन के मालिक हैं कृष्णा. ही इज़ द enjoyer. We can understand this just by considering our own bodies. The body is also a creation. The body has the same mechanical nature you will find in the whole universe. The same mechanical arrangement will be found anywhere you go, even in animals, in the human body, or in the cosmic manifestation. Almost the same mechanism. So you can understand very easily that in this body and anybody, your body, the stomach is the enjoyer. There is a central enjoyer, and the stomach is the friend also, because if you cannot digest food, you see, then all other limbs of the body become weak. Therefore, the stomach is the friend. It is digesting and distributing the energy to all the limbs of the body. It is not, it is so. देन प्रभुपाद उसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे जो एंटायर यूनिवर्स है, दैट यूनिवर्स एंड दिस बॉडी आर सिमिलर, क्योंकि पूरे यूनिवर्स के सारे जगत के मालिक कृष्ण हैं और हम कृष्ण के सर्वेंट हैं. सिमिलरली इस बॉडी में इंजॉयर स्टमक है और बाकी सारे पार्ट्स स्टमक को सर्व कर रहे हैं, सो दैट स्टमक विल प्रोवाइड, विल गिव बैक. इट इज़ सिमिलर but not completely similar, क्योंकि if you will not provide stomach with food, the stomach will be upset. stomach को भी उससे फ़र्क पड़ेगा. लेकिन कृष्ण को हम जो प्रोवाइड करते हैं वो भक्ति जो है हमारी, कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं उस बात से. लेकिन कृष्ण हमेशा पूर्ण रहते हैं. कृष्ण को एक्चुअली ये हमारी नीड है कि हम हमारी सही पोजीशन में आए. भगवान अपनी पोजीशन पे ही है और वो सबको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं. इवन हम क्या हैं, हम कुछ नहीं हैं. बी वेरी सबमिसिव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक. वो ऑटोमेटिकली वैसा नेचर हो जाता है टू नो हु इज़ एक्चुअली हु इज़ कृष्णा. हम सोचेंगे कि हम क्या ही हैं, सारा आपका अहंकार, एरोगेंस सब खत्म हो जाएगा. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये अहंकार ऐसी चीज़ है जो कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है. कि लेट सपोज कि आप थोड़े अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे ना, मैं कितना तगड़ा लग रहा हूँ, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ. ये ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. मतलब अहंकार नहीं आना चाहिए, किसी भी वे में अहंकार नहीं आना चाहिए ना. So similarly, the central stomach of the whole creation is God or Krishna. He is the enjoyer, he is the friend, and as the supreme proprietor, he is maintaining everyone. Just as a king can maintain the whole country's citizen because he is the proprietor, without being the proprietor, how can one becomes everyone's friend? So these things have to be understood. Krishna is the supreme enjoyer, Krishna is the supreme proprietor, and Krishna is the supreme friend. If you know these three things, then your knowledge is full. You do not require to understand anything more. Yasmin vijante, vijnate. नहीं, विज्ञते विज्ञते सर्वम एवं विज्ञानतम भवति. If you simply understand Krishna by this formula, then your knowledge is complete. You don't require any more knowledge. But people will not agree. Why should Krishna be the proprietor? Hitler should be the proprietor. Nixon. That is going on. Therefore, you are in trouble. But if you understand these three things only, then your knowledge is complete. But we will not accept. We will put forward so many impediments to understanding these three things, and that is the cause of our trouble.
But in the Bhagavad Gita, Krishna plainly says, Bhog Bhoktaram Yagna Tapasam. 5, 5th chapter, 29th श्लोक. तो क्या होता है कि आप इन श्लोक्स को लिख लिया कीजिए, क्योंकि ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है. भोग भोक्तारम यग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माँ शांति मृच्छति. क्या कह रहे हैं? A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. But we won't take this. We put forward so many false proprietors, false friends, false enjoyers, and they fight one another. This is the situation of the world. If people would take this knowledge, there would immediately be peace. Shantim Rachati. This is knowledge, and if anyone follows this principle, he is honest. He does not claim it is mine. He knows everything is Krishna's. So therefore, everything should be utilized for Krishna's service. That is honesty. If this pencil belongs to me, the etiquette is for my students to ask, can I use this pencil? Then I will reply, yes, you can. So similarly, everything is Krishna's property. Similarly, if I know that everything belongs to Krishna, I will not use anything without his permission. That is honesty and that is knowledge. One who does not know this is ignorant. He is foolish, and a foolish man commits crime. All criminals are foolish men. Out of ignorance, one breaks the law. So ignorance is not bliss, but it is folly to be wise where ignorance is bliss. That is the difficulty. The whole world is enjoying ignorance. And when you talk about Krishna's consciousness, then do not wait do not very much appreciate it. If I say Krishna is the proprietor, you are not the proprietor, you will not be very much satisfied. Just see ignorance is bliss. Then प्रभुपाद क्या कह रहे हैं अभी कि पहले तो भगवत गीता के श्लोक पे हम चलते हैं कि जो कृष्णा है, कृष्णा ही अल्टीमेट एन्जॉयर हैं हमारे सारे सैक्रिफाइसेस के, सारी तपस्या के. और जितनी भी हम सर्विस करते हैं ना, एक्चुअली क्या होती है, सोल की टेंडेंसी होती है सर्व करना. नाउ अल्टीमेटली इफ वी आर नॉट सर्विंग एनी बडी, वी आर सर्विंग दिस बॉडी. सो अल्टीमेटली वॉट वी आर डूइंग, वी आर सर्विंग एवरी वन. एंड कृष्णा कैसे हैं? कृष्ण हम सबको नरिश कर रहे हैं, हम सबको प्रोवाइड कर रहे हैं विद ऑल द थिंग्स दैट वी हैव. ओके, तो व्हाट वी शुड डू इज़ कि हम कृष्ण को थैंक करें कि थैंक यू कृष्णा फॉर एवरीथिंग, एंड उनको याद करें एवरी मोमेंट, उनका ध्यान हमारे मन में रहे. साथ ही एक और चीज़ कि जैसे सिंपली हम खाना खा रहे हैं तो वी आर ऑफरिंग, राइट. इसी तरीके से जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो एक नेसेसिटी तक हो, दैट इज़ गुड. लेकिन जहाँ नेसेसिटी ख़त्म हो जाती है, वहाँ से ग्रीड स्टार्ट हो जाती है कि आई हैव दिस बेड बट आई वॉन्ट वन मोर बेड. आई हैव वाटर बट आई वॉन्ट वाटर फ्रॉम दिस एंड दिस कंपनी. आई हैव रोटी बट आई डोंट वॉन्ट रोटी, आई वॉन्ट पिज़्ज़ा. So that is the problem, that we want to gratify our senses, but actually what is the purpose? हमारा पर्पस ये है कि हम भगवान को सर्व करें. और हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं? बाय चैंटिंग. चैंटिंग इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ चैंटिंग. क्योंकि हम यज्ञ नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते हैं, एंड हम बहुत सी चीज़ें हैं, उनमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत टाइम चाहिए, बहुत एफर्ट्स चाहिए. तो हम तो बहुत लकी हैं कि हमें चैंटिंग करना इतना सिंपल वे में हम भगवान को खुश कर सकते हैं.
सो इट इज़ माई फुलिशनेस टू से, अच्छा आगे प्रभुपाद कह रहे थे कि दैट ऑल क्रिमिनल्स आर फुलिश मैन, जो लॉज को ब्रेक कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग इज we are actually breaking the laws of nature, breaking the laws of Krishna if we are not following what is written in Vedic literature. So that is problem. So it is my foolishness to say the real truth. Therefore it is folly to be wise where ignorance is bliss. Right? तो प्रभुपाद कह रहे हैं जहाँ पे इग्नोरेंस को खुशी मानी जाती है तो वहाँ पर वाइज होना भी एक फुलिशनेस है. सो वी आर टेकिंग द रिस्क ऑफ ऑफेंडिंग पीपल एंड दे थिंक वी आर फूल्स. If I say to a rich man, you are not the proprietor, Krishna is the proprietor, so whatever money you have, spend it for Krishna, he will be very angry. अगर हम किसी अमीर व्यक्ति के पास जाएं, कहें कि ऐसे ऐसे मंदिर बन रहा है, सो प्लीज़ डोनेट समथिंग, यू हैव सो मच मनी, प्लीज़ ऑफर सम फॉर कृष्णाज सर्विस, तो वो बोलेगा ठीक है देखेंगे देखेंगे. एंड पीपल आर वेरी इग्नोरेंट, राइट? क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत चीज़ें हैं. खैर अब मैं क्या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ले आता हूँ यहाँ पे. जस्ट सी, ओके if you instruct a rascal, he will become angry. Therefore we go as beggars. My dear sir, you are a very nice man. I am a sannyasi, beggar, so I want to construct a temple. Can you spare some money? So he will think, oh, here is a beggar, give him some money. But if I say, dear sir, you have millions of dollars at your disposal, that is Krishna's money. Give it to me. I am Krishna's servant. Oh, he will chase me away. He will not be very satisfied. Rather, if I go as a beggar, he will give me something. And if I tell him the truth, he will not give me a far thing. We convince him as beggars. We are not beggars. We are Krishna's servant. For ourselves, we don't want anything from anyone because we know Krishna will provide everything. This is knowledge. For instance, a child will sometimes take $100 bill, so we have to flatter him. Oh, you are so nice. Please take these lozenges and give me that paper. It is nothing. It is paper. And he will say, oh yes, take, that's nice. And he returns the $100 note for 2 penny sweets. So we have to beg people in that way. Why? Because a man will go to hell by taking Krishna's money. So some way or other, take some money from him and engage him in the Krishna consciousness movement. Then प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि आपको सबको समझ रहे हैं ना? गिव मी अ थम्स अप अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं. प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत अमीर है एंड इग्नोरेंस में जी रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि वो भगवान की मनी है एंड ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू कृष्णा. अगर हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे कि ये कृष्णा का है, आप थोड़ा दीजिए आप कृष्ण की सर्विस में, तो वो गुस्सा हो जाएंगे कि मैंने, मेरी इतनी हार्ड अर्न मनी है, कितनी मेहनत से मैंने पैसे कमाए, तुम्हें क्यों दूँ मैं. इसलिए वो बेगर्स की तरह, ओ डियर सर प्लीज़ गिव सम मनी, वी आर बेगर्स, देन वो थोड़ा दे देते हैं. और इस तरह से प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, बहुत अमीर लोगों को जिनको कुछ पता नहीं है, उनको भी कृष्णा की सर्विस में इनडायरेक्टली लगा रहे हैं. तो उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो भगवान के अगर मंदिर बनने में लगेंगे, भगवान का प्रसाद बनने में अगर लगेंगे, तो वो उनको बेनिफिट करेगा, स्पिरिचुअली उनकी एडवांसमेंट करेगा, उनको पता भी नहीं चलेगा. For ourselves, we don't want anything from anyone because we know Krishna will provide everything. This is knowledge. For instance, a child will sometimes take a, okay, ये हो गया है ना, and then he may not go to hell. Yes, you save him from going to hell because of far things spent for Krishna will be noted by him. Oh, this man has given a far thing. This is called अज्ञात सुकृति. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप जान के भगवान के लिए कुछ कर रहे हो, दैट इज़ ज्ञात सुकृति. अगर आप अननोइंगली कुछ कर रहे हो, ये रजत प्रभु भी बैठे हैं क्या? रजत प्रभु, हरे कृष्णा.
रजत प्रभु चले गए। तो एक बार क्या हुआ था, हम मंदिर में थे और हमें प्रभु ने बताया कि जो मंदिर में पोछा लगाते हैं उनको उसके पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे एम्प्लॉयड है मंदिर में। लेकिन जो सफाई करते हैं भैया और बाकी सब लोग, वो अनजाने में भगवान की सेवा कर रहे हैं और उनको उससे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मिल रहा है, स्पिरिचुअली वो ग्रो कर रहे हैं बिना जाने, बिना उनको पता लगे। जैसे अगर हम कभी गए, एक कॉल आ रहा है मेरा, मैं एक कॉल ले लूँ कि मैं थम्स अप अगर मैं कॉल ले लूँ तो। जस्ट अ सेकंड। हेलो। वीडियो भेजता हूँ, एक सेकंड भेजता हूँ यार। अभी? हाँ अभी भेजता हूँ यार, क्लास के बीच में हो ना। राधे राधे। ओके। ओके, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल था इसलिए। देन क्या होता है कि अगर कोई मंदिर में चले जाता है और जाके देखे कि अच्छा ये क्यूआर कोड है फॉर डोनेशन, ठीक है, थोड़े पैसे कर देते हैं, क्या हो गया, कुछ अच्छा होगा। लेकिन अनजाने में वो बहुत ज़्यादा खुद का फ़ायदा कर जाता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है उस वे में। People are generally very poor in their thought, therefore, the saintly person move among them just to enlighten them a little, to give them a chance to serve Krishna. That is the saintly person's duty. But if someone takes money from others and utilize it for his sense gratification, then he goes to hell. That then he is finished. He is a cheater, a criminal. You cannot take farthing from anyone and use it for your own sense gratification. I think of people I know who are not Krishna consciousness. Krishna means God. Okay. Then they are just slightly God conscious, but still these people are honest to the extent that they don't take from other people at all and then try to be honest with other people. They do not take from other people, but they take from God. So these people are half good, not good. If they do not learn this principle that God is the proprietor, they cannot be good. I'm thinking of poor people who need money and food but do not commit crimes to get it. Everybody around them may be stealing, but they still stand up and don't steal. These people somehow deserve something good to happen to them. But the man who is thinking he is not stealing is also a thief, because he does not know that everything belongs to Krishna. Therefore, whatever he is accepting, he is stealing. Is he less of a thief? You may not know that I am the proprietor of this shawl, but if you take it away, are you not stealing? Then प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है, इवन द पर्सन इफ़ ही इज़ पुअर, अगर वो गरीब भी है, अगर वो कुछ लेते हैं किसी से खुद के खाने के लिए, तो वो भी स्टीलिंग है, बिकॉज एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। अगर आप इग्नोरेंस में जी रहे हैं, बिना नॉलेज के जी रहे हैं, तो इन एवरी वे यू आर स्टीलिंग, एंड दैट इज सिन। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हैं, यू आर नॉट ऑफरिंग इट टू कृष्णा, देन इट इज़ अ सिन, देन इट इज़ नॉट गुड। लेट्स से इट इज़ नॉट अ सिन, बट इट इज़ नॉट गुड। क्योंकि बहुत टाइम तक तो मैंने कभी भगवान को ऑफ़र नहीं किया था खाना। नाउ आई हैव स्टार्टेड इट, तो नाउ आई नो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। इज़ ही लेस ऑफ अ थीफ? देन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? You may not know that I am the proprietor of this shawl, but if you take it away, are you not stealing? तो प्रभुपाद अपने शॉल के एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे बॉब को नहीं पता है कि वो शॉल उनका है, वो रखा है और वो लेके चले गए, तो इट इज़ स्टीलिंग। उनको पता नहीं था कि किसका है, लेकिन स्टिल उन्होंने ले लिया बिना पता करे। बट मे बी इफ़ आई नो इट इज़ योर्स एंड आई टेक इट, आई एम वर्स thief than if I do not know whose it is. I just think it may be nobody's and I take it. That is also stealing, because it must belong to somebody and you are taking it without his permission. You may not know exactly who the proprietor is, but you know it must belong to someone. Sometimes we see on the road so many valuable things left there, government property for repairing roads, so some electrical work. A man may think, oh, fortunately these things are lying here, so I may take them. Is it not stealing? It is stealing.
तो अगर आपको नहीं पता है कोई चीज़ किसी की है फिर भी अगर आप ले लेते हैं, जैसे अगर आपको कुछ रुपए पड़े हुए मिल जाते हैं, अगर आप उनको ले लेते हैं, दैट इट इज़ स्टीलिंग। लेकिन वो थोड़ी कम स्टीलिंग कह सकते हैं, लेकिन स्टिल स्टीलिंग तो स्टीलिंग है, चुराना तो चुराना है। देन प्रभुपाद कहते हैं येस, ही डज नॉट नो दैट इट इज़ ऑल गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी एंड ही टेक्स इट अवे, दैट इज स्टीलिंग, एंड व्हेन ही इज कॉट ही इज अरेस्टेड एंड ही इज punished. So similarly, whatever you are collecting, suppose you are drinking a glass of water from the river, is the river your property? No. Then it is stealing. You have not created the river. You do not know who is the proprietor, but it is not your property. So even if you drink a glass of water without knowing to whom it belongs, you are a thief. So you may think I am honest, but actually you are a thief. You must remember Krishna. Oh Krishna, it is your creation. So kindly allow me to drink. This is honesty. Therefore, a devotee always think of Krishna in all activities. Oh, it's Krishna's. That is honesty. So, without Krishna consciousness, everyone is a rascal, a thief, a rogue, a robber. Therefore, our conclusion is that anyone who does not understand Krishna has no good qualification. He is not honest, nor has he knowledge. Therefore, he is a third class man. This is not do- dogmatism. That is a fact. So you have understood what is knowledge and what is honesty in a way. प्रभुपाद कह रहे हैं सिंपली अगर कोई भी नहीं जानता है भगवान के बारे में तो वो क्या है, वो थीफ है। क्योंकि विदाउट नॉलेज वॉट एवर ही इज़ डूइंग, वो नहीं जानते हैं कि वो किसको एक्चुअल में बिलोंग करता है, वो बस उसको यूज़ करे जा रहे हैं फॉर देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक्चुअली क्या होता है कि खाना खाना इज़ अ नीड, बट स्टिल इफ़ यू आर ईटिंग समवन इज़ प्रोवाइडिंग, तो वी शुड बी थैंकफुल ना कि कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज़ द वे। एंड इज़ देयर अनदर वे? इज़ देयर एनी अदर वे? defy it? Then Bob laughs again. Srila Prabhupada also laughs. वो हंसने लग जाते हैं. Is there an alternative? We do not say anything that can be defied by anyone. That experience we have. Rather, we defy everyone. Any questions? Till now, Krishna has given us protection in big meeting in big countries, and after speaking, I ask any questions. Now I have none. In London, we had lectures for 12 days in Conway Hall. So after every meeting, I asked any questions. Did you get many questions? Oh, yes, but many were foolish questions. Let me ask one more question. What is being foolish? One who has no knowledge is to be considered foolish. प्रभु देन प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा जो है वो हमेशा प्रभुपाद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इवन इन वेरी बिग कंट्रीज़, प्रभुपाद ने अमेरिका में जब प्रचार करना शुरू किया था तो उनके पास बहुत कम पैसे, बहुत कम रिसोर्सेज थे, लेकिन स्टिल ही मैनेज्ड टू establish the entire ISKCON in America, Russia, China, Pakistan, India itself, and many countries in British and everywhere, like England. हर जगह पे ISKCON है. Everywhere is ISKCON. Everyone is chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is what he has done. So Srila Prabhupada is not ordinary person. He is a pure devotee of Krishna. और in London we had lectures for 12 days and Prabhupada हमेशा पूछते हैं any questions? Any questions left? Yes, everywhere. Did you get many questions? Oh yes, but many were foolish questions. अब वो क्या है, एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इतनी देर में एक इंडियन जेंटलमैन क्या कहते हैं, प्रभुपाद आई हैव वन क्वेश्चन, कैन आई आस्क? देन प्रभुपाद कहते हैं हाँ बताओ क्वेश्चन। तो सम टाइम अगो इन कैलकाता दे ऑब्जर्व्ड अ वीक नेम्ड प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स वीक। एक वीक सेलिब्रेट हुआ था, एक वीक उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था विच इज़ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स वीक। प्रभात कहते हैं देयर इज़ अनदर फुलिशनेस, they are advertising prevention of cruelty yet they are maintaining thousands of slaughterhouse. You see, that is another foolishness.
They are regularly cruel to animals and they are making a society to prevent it. It is as if a gang of thieves call itself Goodman and Company. Then uh, गिरिराज एक पर्सनालिटी है, वो क्या कहते हैं, yesterday you said that the spiritual master may have to suffer due to the sinful activities of his disciple. What do you mean by sinful activities? Then Prabhupada says, at initiation you promised, I shall follow the regulative principle. If you do not follow, that is sinful. Very simple. You break the promise and do nasty things. Therefore, you are sinful. Is it not? Yes, but there are some things we are instructed to do that. Even though we try to do them, we cannot yet do perfectly. You try to do and cannot do. How is that? Like chanting attentively, sometimes we try to, but well, that is not a fault. Suppose you are trying to do something, but due to your inexperience, you sometimes fail. That is not a fault. You are trying. A verse in Bhagavatam says that if a devotee is trying his best, but due to his incapability, he sometimes fail, Krishna excuses him. And in Bhagavad Gita, 9th chapter, 30th shlok, Krishna says, Api chet sudura दुराचारु भजते मम अन्य भक सधुर एवस मंतव्य. Someone may commit the most abominable activity, but if he is worshipping me sincerely, he should be considered a saintly person. Sometimes one does something nonsensical unwillingly due to past bad habits. अब क्या हो रहा है, पहले तो प्रभुपाद कहते हैं, जैसे जो जो भी पर्सन है वो पूछ रहे हैं कि कलकत्ता में ऐसा कुछ ऑब्ज़र्व हुआ था एक वीक जिसमें क्रुएलिटी नॉन क्रुएलिटी मूवमेंट कुछ बन रहा था. देन प्रभुपाद इज सेइंग दिस इज़ ऑल्सो फिलिशनेस, क्योंकि आप खुद तो कितने स्लॉटर हाउस आपने खोल रखे हैं एंड देन यू आर कमिंग विद सच इवेंट्स की क्रुएलिटी नहीं होनी चाहिए. देन गिरिराज एक पर्सन है, वो कह रहे हैं कि जैसे सिंफुल एक्टिविटीज़ है वो क्या होती है. तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स अगर आप उनको ब्रेक कर रहे हैं दैट इज़ सिंफुल एक्टिविटी. देन गिरिराज कह रहे हैं कि अगर कोई ट्राई करता है और वो नहीं कर पाता है, देन व्हाट हैपन्स, इज़ दैट ऑल्सो क्रुएलिटी, और इज़ दैट ऑल्सो अ सिंफुल एक्टिविटी. देन प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए क्या होता है कि भागवतम में लिखा है कि अगर कोई अपना बेस्ट दे रहा है कृष्णा सर्विस में, कृष्णा की सर्विस में, एंड देन ही इज़ डूइंग सम सिंफुल एक्टिविटी और some bad things, so that is because of the past की जो अपनी वो होती है हैबिट्स होती है कुछ, उनकी वजह से ऐसा होता है. अच्छा, आपको पता है अपने कई सारी चीज़ें अपन नेचुरली करते हैं. जैसे कई लोगों के अंदर नेचुरली बहुत गंदे काम करने की वो होती है, कुछ गलत करने की टेंडेंसी होती है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ पास्ट बैड एक्टिविटीज़. एंड इसका प्रूफ पता है क्या है कि एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटे बच्चे को कोई भी ब्रेस्ट मिल्क सक करना नहीं सिखाता है. एक छोटे से बच्चे को कैसे पता, लेकिन उसको पता है क्योंकि उसने पहले भी ऐसा अपनी दूसरी किसी मदर से मिल्क उसने मिला है उनको. तो दिस इज़ द साइन. एक्चुअली जो एनिमल्स होते हैं, एवरीवन नो हाउ टू लिव, हाउ टू मेंटेन द बॉडी. ये हर कोई जानता है कि खाना कैसे खाते हैं, बॉडी को कैसे मेंटेन करते हैं. ये हमें ऑलरेडी पता होता है, कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि हमारी पास्ट एक्टिविटीज़ से हम सीखते हुए आ रहे हैं. तो कुछ चीज़ें हमें पता रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ इट हम हमारी चीज़ें भूल जाते हैं. तो हमें पता नहीं हमने क्या सिंफुल एक्टिविटीज़ करी है, क्या नहीं करी है. तो अगर कोई ऐसा डिवोटी कभी फेल हो जाता है तो कृष्ण उनको माफ़ कर देते हैं. एंड इन द भगवद गीता कृष्ण सेज समवन मे कमिट द मोस्ट abominable activity, but if he is worshipping me sincerely, he should be considered a saintly person. Sometimes one does something nonsensical unwillingly due to past bad habits. That does not mean he is faulty, but he must repent for what he has done, and he should
try to avoid it as far as possible. But habit is second nature. Sometimes, in spite of your trying hard, Maya is so strong that it trips you with pitfall. That can be excused. Krishna excuses, but those who are doing something willingly are not excused. On the strength that I am a devotee, if I think because I am chanting, I may therefore commit all the nonsense and it will be nullified, that is the greatest offense. Srila Prabhupada ki jai. All glories to Srila Prabhupada. Now, बहुत सारे टेक अवेज हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रभुपाद जब भी कुछ कहते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो व्हाट इज़ द मेन टेक अवे फॉर मी? इट इज़ कि इफ़ यू आर सिंसियरली डूइंग द डिवोशनल सर्विस, बी सिंसियर, जस्ट बी सिंसियर. नेवर एवर थिंक कि आई एम अ डिवोटी, चलो कभी कुछ गलत कर दिया, दैट विल बी हैंडल्ड. नहीं, हमें उसका पश्चाताप होना चाहिए, अंदर से दुख होना चाहिए. देर आर मेनी डिवोटीज ऑन इंस्टाग्राम वो रीच आउट एंड से, प्रभु जी ऐसा हमने किया है, हमने नॉन वेजिटेरियन खाया है, अब क्या करें? अब हम नहीं खा रहे हैं, लेकिन अब हमने जो खाया है पहले उसका क्या करें? तो एवरीथिंग इज एक्सक्यूज्ड. सब कुछ माफ़ हो जाता है, कृष्ण सब माफ़ कर देते हैं. लेकिन हमें सिंसियर होना पड़ेगा उसके लिए. हमारे अंदर क्या होता है कि ईगो जब आ जाता है ना, कि अहंकार भी आ जाता है, तब हमें ऐसा लगता है कि हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम तो डिवोटी हैं, उसको कर देंगे, नलिफाई हो जाएगा. नहीं नहीं, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफेंस. तो दैट वाज ऑल डिस्कशन. इट्स टाइम फॉर डिस्कशन. कुछ डिस्कस करना है, किसी को कुछ बताना है? प्रभु जी एकादशी कब की है? एकादशी 31 की है. अच्छा हाँ, मेरे को आपने बहुत अच्छी चीज़ याद दिला दी. वन मोर थिंग इज़ देयर. अब मैं थोड़ा और बोलूँगा, फिर आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिएगा. क्या होता है कि मैंने एक एक्टिविटी के लिए कहा था सबको. किसी को याद है कौन सी एक्टिविटी के लिए कहा था? एक लेटर लिखना है. हाँ, हमें कृष्ण के लिए लेटर लिखना है. अब प्रभु कहाँ पोस्ट करें? वैकुंठ का पता तो पोस्टमैन को पता नहीं है. तो व्हाट यू कैन डू इज़, मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक मेरे स्टोरी पे शेयर करूँगा इंस्टाग्राम की. अभी रात को ही शेयर कर दूँगा, या मे बी कल सुबह शेयर कर दूँगा. एंड आप उसमें अपने लेटर को PDF फॉर्म में पोस्ट कर दीजिए. आई विल टेक ऑल द प्रिंट आउट्स एंड ब्रिंग ऑल ऑफ देम टू अक्षय पात्र टेम्पल हेयर इन जगतपुरा. और वहाँ पे मैं पुजारी जी को कहूँगा कि प्लीज़ ये लेटर्स आप कृष्ण को दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे डिवोटीज़ ने ये लेटर्स लिखे हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. एंड ऑफ कोर्स वो पुजारी जी एंड Krishna will be very happy to know कि you are doing such and such efforts for Krishna. And this is a very good activity I think, क्योंकि मैंने भी इस तरह लेटर लिखा है साल ख़त्म होने पर कृष्णा के लिए. एंड वो लेटर लिखते हुए आपको इतना अच्छा लगेगा. दिस इज़ अ वेरी प्यारी एक्टिविटी, बहुत प्यारी एक्टिविटी है. तो जस्ट वेट फॉर द स्टोरी विद द फॉर्म लिंक. And I promise I will not read your letters, only Krishna will be reading it. And after offering it to Krishna, I'll take them back and I'll put them in some good place, okay, so that no one can read. So बहुत अच्छी एक्टिविटी है. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी. यू विल फील वेरी गुड. अगर आप अगर आप भगवान के लिए लेटर लिखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. और बी वेरी रिस्पेक्टफुल ऑल्सो. वो भगवान है, तो हमें इसी तरह से लिखना है कि आई एम तुषार, आप मुझे जानते हैं, एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर, और आई वॉन्ट यू टू नो कि ऐसा ऐसा, एंड आई एम डूइंग सच एंड सच थिंग्स. आई गॉट टू नो अबाउट यू फ्रॉम हेयर एंड हेयर, and I read your pastimes. I feel very good. Whatever you feel, okay.
आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी प्यारी एक्टिविटी. एंड ये मैं मेरी स्टोरी पर भी इस तरह से बोल दूँगा. सो फॉर दोज हु आर नॉट प्रेजेंट हेयर, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. एंड शायद मे बी स्टोरी देख के लेटर्स लिखेंगे. एंड थोड़ा थोड़ा बहुत जो खर्चा होगा प्रिंट्स का, आई विल हैंडल, डोंट वरी, क्योंकि इतना भी नहीं होगा. ओके. तो ओके, दिस इज़ द एक्टिविटी, और इतना ही मुझे कहना था. तो आज के सेशन से अगर आपको कुछ टेक अवे बताना है या फिर कुछ डिस्कशन करना है, प्लीज़ लेट मी नो. एंड इफ हरे कृष्णा प्रभु जी, वो और दो इम्परफेक्शंस. अरे हाँ हाँ हाँ, मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है ना, बहुत प्यारी वेबसाइट है अगर आपको पता है, विच इज़ डिज़ायर ट्री. कौन कौन जानता है डिज़ायर ट्री? इस्कॉन डिज़ायर ट्री. ये वेबसाइट बहुत प्यारी है. इसमें सब अपने डिवोटीज क्वेश्चन पुट करते हैं, कोई सीनियर वैष्णव उसमें आंसर कर देते हैं. ओके, वेरी गुड. देखिए, पहला है गलतियाँ करना. गलतियाँ करना इज़ फर्स्ट इम्परफेक्शन. सेकंड इज़ इल्यूजन, माया. ओके. तो एक तो हमें पता चल गया जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया था कि गलतियाँ करना. दूसरा है माया में रहना. ही मस्ट पोजेस द टेंडेंसी टू चीट अदर्स. चीटिंग करना इज़ अ टेंडेंसी. चीटिंग करना मतलब प्रभु जी, आई एम वेरी लॉयल टू माई 4 year रिलेशनशिप. वॉट आर यू सेइंग? नॉट पॉसिबल प्रभु जी. दैट इज़ नॉट ओनली द चीटिंग. चीटिंग बहुत तरह की होती है. लाइक आई एम हेयर एंड आई एम सेइंग कि हाँ मैं निकल ही गया घर से, अभी रास्ते में हूँ, मैं फाटक पे आ गया. दैट इज़ ऑल्सो चीटिंग, राइट? तो दैट इज़ ऑल्सो one of the 4 imperfection. And he must possess the tendency to cheat others. Okay. And the fourth is all his senses must be imperfect senses. Okay. ये 4 imperfections हैं हमारे अंदर. तो बिकॉज ऑफ दीज imperfections हमारी नॉलेज भी imperfect होती है, क्योंकि हम जो भी परसीव करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में imperfect senses से, we think this is good. Someone can think that being in a relationship without शादी is good, लेकिन that is not good, क्योंकि तब हमें अलग ही फोर्स ड्राइव करती रहती है. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स व्हेन हमारा मन हमें धोखा देता रहता है और हमें पता भी नहीं होता विदाउट नॉलेज. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन नॉलेज. समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई ट्राई समटाइम्स आई ट्राई कि ये जो सेशन है ये बोरिंग ना हो और बहुत मीनिंगफुल हो आप सभी के लिए, और मेरे लिए भी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने बहुत कमियां, बहुत चीज़ें महसूस की है और हमेशा करता रहता हूँ. एंड व्हेन आई एम चैंटिंग आई फील कि कितना बुरा हूँ मैं, क्योंकि समटाइम देर आर सम इंट्रूसिव थाट्स ऑल्सो कि ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं ना. मैं स्कूल टाइम में मैं बहुत बेकार इंसान था. मैं अब बहुत बेकार भी नहीं था, आप जज मत करिए, क्योंकि मैंने स्कूल टाइम में मैं ना बहुत गुंडा टाइप था. मैं किसी को भी पीटना पाटना करता रहता था. देन आफ्टर स्कूल आई रियलाइज कि अब बड़े हो गए हैं, अब थोड़ा कम करना पड़ेगा ये सब. तो वो कम हो गया ऑटोमेटिकली. देन आई मेट रजत प्रभु जी. तो रजत प्रभु जी की कृपा से हम मंदिर जाने लग गए. एंड फिर मैं कृष्ण के बारे में जानने लगा. एंड नाउ एवरीथिंग आई फील एज आई एम ऑन द राइट पाथ, बट स्टिल गोइंग टू दैट पाथ. एंड ऑफ कोर्स वी ऑल आर गोइंग देयर. तो ओके, नो डिस्कशंस गाइज. यो आप सभी बहुत चुप हैं.
नहीं प्रभु जी, बस आपको सुन रहे थे हम कि हाँ, सबकी लाइफ में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि चैंटिंग करने के बाद में भी हमें बहुत सारी चीजें रियलाइज होती है कि यार कितना कुछ हुआ पास्ट में, अभी भी कर रहे हैं लेकिन अभी भी उतना नहीं कर पा रहे जितना हम कर सकते हैं। तो बहुत ऐसा होता है, बहुत बुरा भी फील होता है लेकिन बहुत ब्लेस भी फील होता है कि चलो अभी तो समझ में आई चीजें कि कृष्णा कितने ज्यादा हमारे प्रति इतने प्यारे हैं वो कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और हमें अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हर वक्त हमारे पीछे स्टैंड है और करते ही जा रहे हैं, बस देते ही जा रहे हैं। सो दैट्स द थिंग। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सही बात है। कृष्ण कितने दयालु है, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। और हमारे अंदर जो टेंडेंसी है ना लव की, जो प्यार करने का हमारा टेंडेंसी है, दैट इज़ बिकॉज कि कृष्ण में भी वो टेंडेंसी है, कृष्ण में भी वो गुण है, इसलिए हमारे अंदर भी है। ये होता है ना कि अरे ये छोटा बेबी, इसकी आंखें इसके मम्मी पे गई है, इसकी नाक इसके पापा पे गई है। तो क्योंकि वो हमारे सबसे सुप्रीम पेरेंट है, तो हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ है वो उनके अंदर भी है, पर उनके अंदर कंप्लीट वे में है, सब कुछ है उनके अंदर इन कंप्लीट वे, एंड ही इज़ वेरी काइंड। देन तो आपसे ये सब कितने में और कितना में, देन तो आपसे ये सब कितना में और ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, बहुत अच्छा है। देखो कृष्ण भक्ति बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। वो कितनी एक्चुअल में बहुत अच्छी है। देखिए हमें कोई तपस्या नहीं करनी है, घर नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली चैंटिंग करनी है डिवोटीज़ के साथ। कितना अच्छा हम डिस्कशन करते हैं, रेगुलरली चैंटिंग करना है एंड डांस करना है, कीर्तन में कीर्तन करना है, गाना गाना है, प्रसादम खाना है, वेरी टेस्टी प्रसादम। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। क्योंकि सब कुछ कृष्ण के लिए भी हो रहा है। साथ ही हमारी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। मतलब नॉलेज जो है ना, एक एक स्थिरता आ जाती है, बहुत स्थिर हो जाते हैं आप। कभी भी आप ऐसे आ, परेशान नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, हमेशा काम रहेंगे, सिचुएशंस को बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। ये तो बहुत छोटे छोटे साइंस हैं कि ये आप भक्ति में आगे जा रहे हैं। गुस्सा आना बंद हो जाएगा, दुख होना बंद हो जाएगा, बहुत खुशी होनी बंद हो जाएगी। एक बार को डर भी लगेगा कि ये सब छूट रहा है, लेकिन दैट इज़ अ गुड थिंग कि छूट रहा है तो छूटने दो। लेकिन ऐसा लगेगा कि कहीं घर वालों से भी प्यार मोहब्बत ख़त्म नहीं हो जाए, लेकिन वो नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी कि हाँ, हम जिस घर को बिलोंग करते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स ने हमें लाइफ दी है, तो वी शुड गिव बैक देम गुड लाइफ, गुड हाउस एंड गुड comfort in their old age. तो दैट इज़ द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें ऐसा करना है। लेकिन प्यार सबसे इस तरह होगा कि सब में कृष्ण दिखेंगे। बहुत बहुत प्यारा है ये। चलिए, तो इफ़ किसी को कुछ पूछना है, बताना है, डिस्कस करना है, सो दे कैन जस्ट टर्न ऑन देयर माइक एंड स्टार्ट स्पीकिंग। प्रभु जी, मेरा एक भाव था। हाँ बताइए। जो आप हमारी क्लास लेते हो भगवत भागवत जी की, और हमें आप जो एक एक शब्द समझाते हो दिव्य ज्ञान का, हम आपके बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं। थैंक यू, हरे कृष्णा। आप हमें एक एक शब्द समझाते हो, बहुत ज्यादा आपका थैंकफुल। बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है भगवत गीता की नॉलेज जानने में, क्योंकि इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग टू एवरी वन बिकॉज बिकॉज ऑफ माया ऑफ कोर्स। जी प्रभु जी, आपकी वजह से हम और करीब जा पा रहे हैं कृष्ण जी के। बहुत अच्छा है निशिता, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी आप बताते हो कि आपको क्लासेस बेनिफिट कर रही है, और बहुत अच्छा है। अब मैं सोचता हूँ कि अगली बुक हम कृष्णा बुक ले लेंगे। अब हमारा कल ये बुक ख़त्म हो जाएगा, देन वी कैन स्टार्ट कृष्णा बुक। भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे फिर।
अविरूपा। कल हाँ कल जब भगवत गीता क्लास चल रहा था तो वहाँ पे एक माता जी थी, तो उनको वो आपसे मतलब सवाल पूछते थे रिलेटेड टू कैसे शुरू करें जब कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस करनी थी उनके बारे में बता रहे थे। तो और जैसे उस वक्त आपसे वो पूछे थे and आप बता रहे थे, तो यही है कि मतलब एक चीज जो है कि जो मैंने नोटिस किया है, अगर आप डिवोशन में आना चाहते हो, कोई भी अगर इंटरेस्ट है डिवोशन में आना चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज से कनेक्ट हो ही जाते हो एट द एंड, वेदर थ्रू सोशल मीडिया या कोई ऐसा लोग आ जाते हैं आपके जिंदगी में जो आपको इसमें लेके आ जाते हैं। जैसे आप अपने रजत प्रभु के बारे में बोलते हो, आप who got you to these things, तो ऐसे हर एक इंडिविजुअल जो भी है उनका कोई ना कोई एक रीजन होता है जो उनको यहाँ पे खींच के लेके आ ही जाता है दिन। तो जैसे मेरा एंड आजकल एआई बहुत एडवांस है, तो आजकल तो हम लोग कुछ भी दिमाग में जो भी थॉट चलते हैं वो उसी तरह से आपके एल्गोरिदम वैसे ही हो जाता है, इस तरह से देखा जाए तो। अगर तो वही है कि जैसे आपके साथ कनेक्शन जो हुआ वो इंस्टाग्राम में मेरे एल्गोरिदम के ही मतलब जैसे प्रेमानंद जी महाराज हो गए, इंद्र जी महाराज हो गए, उनके ब्लॉग रील्स ये सब आते आते फिर ऐसे ही आपका क्लिक हुआ। देन आप और आपके जैसे जो बाकी डिवोटीज थे उनसे भी फिर उनके अकाउंट्स में गए, फॉलो किए, तो फिर जाते जाते ऐसे फिर बाकी लोगों से भी मिलना हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब कनेक्शन बन ही जाता है उस चीज में जिसको इन सब में इंटरेस्ट है। सही बात है। देखिए, आई वॉज रीडिंग अ बुक योग की पूर्णता, विच इज़ परफेक्शन ऑफ योगा। उसके ऊपर सीरीज़ है पूरी अपने इंस्टाग्राम रील्स की, और उसमें भगवान बताते हैं, भगवान अर्जुन को भगवत गीता में बताते हैं इन फर्दर श्लोका कि इफ़ समवन वांट्स टू नो मी, इफ़ समवन इज़ क्यूरियस अबाउट मी, then I provide with all the knowledge and everything, all the resources. But if someone wants to enjoy independently, if someone wants to enjoy themselves with nature, I say tathastu. I'm like, okay, enjoy. कृष्णा उनसे दूर जाने की भी अनुमति दे देते हैं, क्योंकि कृष्ण के अंदर संपूर्ण त्याग है। कृष्ण को इस बात से नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आप भक्ति ना करें, लेकिन आप करेंगे तो उनको ज़रूर खुशी होगी। आप देखिए कि हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि कितनी आत्माएं हैं। आप देखिए कि हाथ के ऊपर कितने सारे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो ऐसे ऐसे करने से झड़ रहे हो। मे बी, आई डोंट नो, आई कैन नॉट सी, आई हैव इम्परफेक्ट सेंसेस। तो भगवान तो उनको भी देख रहे हैं, भगवान उनकी भी टेक केयर कर रहे हैं। क्या कहें इन भगवान के लिए, कितने प्यारे हैं। तो ये बहुत बहुत प्यारा है कि हमें जब फील होगा ना कि इतने सारों में भी भगवान आपने हम पर कृपा करी, हम तक नॉलेज पहुंचाई आपने किसी वे में श्रीला प्रभुपाद की कृपा से, तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू श्रीला प्रभुपाद एंड कृष्णा दैट वी आर गेटिंग ऑल दिस। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर एक्चुअली वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि वो मन होता है ना, वो बुद्धि, वो भी कृष्ण देते हैं। कृष्ण की तरफ आने का मन भी कृष्ण देते हैं। वो आपकी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स आएंगे, लोगों की लाइफ में आते हैं। लाइक मैं जब भी किसी से मिलता हूँ ना, तो मैं कृष्ण के बारे में कुछ कह ही देता हूँ। लाइक आज मैं क्या है कि आज मैं गया था मेरे फ्रेंड के मम्मी पापा की एनिवर्सरी में, 25th एनिवर्सरी में खाना खाने के लिए। तो मैं खाना वाना खा रहा था, तब मेरे भाई के बराबर है वो, तो वो मेरे भाई के कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह थे। तो किसी ने पूछा कि मतलब दे नो कि आई क्रिएट कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, तो उन्होंने बोला कि कैसा चल रहा है, और फिर मैंने बताया कि हाँ ठीक ठीक चल रहा है, मतलब ऐसे फॉलोअर्स थोड़े बहुत हो गए हैं। तो वो क्या है कि एवरी वन इज़ इंटरेस्टेड इन कॉन्टेंट क्रिएशन ना। तो वो उन्होंने पूछा कि आप क्या बनाते हो। Then I started speaking about Bhagavad Gita and about Krishna and everything, why chanting is important and everything. Now that person
who is standing right with me, उनके लिए this was Krishna only जिन्होंने मेरे मुंह से ये सब बुलवाया. Now it's the responsibility of that person कि वो उसको उस कृपा को लेते हैं नहीं लेते हैं. है ना सही बात कि अगर आप के पास कृष्णा नॉलेज पहुंचा रहे हैं, कृष्णा तो आपकी फिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप कितने माया में इंटैंगल्ड हैं, वहाँ पे वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक्ट करेंगे. क्योंकि वाइल बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, हम बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है टिल 15 जनवरी. अगर कोई जयपुर से है तो प्लीज़ टेक अ बुक फ्रॉम मी. क्योंकि देखिए अल्टीमेटली बेनिफिट मेरा तो नहीं है उस बुक को लेने से. पता है मैं ना, मेरे जो सोसाइटी है पूरा गवर्नमेंट सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स हैं, तो बहुत घर हैं यहाँ पे. मेरी इस बिल्डिंग में 24 परिवार रह रहे हैं. यहाँ मेरे ऊपर एक परिवार है, मेरे नीचे एक परिवार रह रहा है, क्योंकि ये फ्लैट्स हैं. तो मैंने सोचा कि इससे अच्छी जगह क्या होगी. तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि हर घर में एक बुक पहुँच जाए. लेकिन आप मानेंगे नहीं लोग कितने कैसे बात करते हैं, मतलब वेरी सरप्राइजिंग टू मी. मुझे लगा कि सब एक बार बात तो करेंगे तमीज़ से. दोपहर में कौन आता है, सो रही हूँ मैं, भाड़ गेट बंद कर दिया. और मैंने कहा कि अरे माता जी क्या कर रहे हो आप. फिर हमने कई सारे घरों में मतलब हमने ट्राई करा कि हम समझाएं. एक्चुअली सेलिंग द बुक इज़ नॉट द पर्पज़, टेलिंग अबाउट कृष्णा इज़ द पर्पज़. एंड बुक्स से अच्छा कोई एसोसिएशन है नहीं, बुक से अच्छा कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इस डिस्कशन में भी हम बुक ही पढ़ते हैं. तो द पर्पज़ इज़ कि कोई अगर 40 रुपये 50 रुपये की बुक खरीद लेता है तो वो बुक उनकी लाइफ चेंज कर देगी. वो बुक उनको एक पर्पज़ दे देगी जीने का. तो बहुत अच्छा है अभिरूप आप जुड़े हैं. ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब जुड़े हैं. मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ कई बार. तो प्रभु जी बस यही है कि ये चीज और अच्छे से ग्रो होते रहे एंड इट शुडंट बी ब्रोकन. मतलब टूटना नहीं चाहिए ये चीज ना, जो आपने भी आप जो शुरू कर रहे हो और हम लोग सुन रहे हैं, इस चीज को और ज्यादा अगर हम लोग कर सकते हैं तो दैट्स गुड फॉर अस बोथ ऑफ सबके लिए. ये एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है. ये एसोसिएशन जब तक रहेगा ना तब तक वो बढ़ता रहेगा. आपको पता है ये क्लासेस, ये सेशंस मुझे इतना बेनिफिट कर रहे हैं मेरी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत सॉर्टेड नहीं है. मेरी पर्सनल लाइफ है सॉर्टेड बिकॉज ऑफ कृष्णा ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत माया है हद से ज़्यादा. तो आई ट्राई टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम माया देवी एज मच एज पॉसिबल. लेकिन जब ये क्लासेस होती है एवरी डे वी आर इन टच विद द एसोसिएशन ऑफ प्रभुपाद, एंड फिर मुझे इतना हेल्प मिलता है ना, क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ें दिमाग में रहता है 24/7 की क्या सही है क्या गलत है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि पर्सनली आई यूज़ टू रीड, बट नाउ आई यूज़ टू रीड फॉर 15 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स, और 1 पैराग्राफ 2 लाइन्स 3 लाइन्स, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था. नाउ आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि हम लोग डिसिप्लिन से डेली रीडिंग करें. तो जिस दिन मैं रीडिंग सेशन नहीं ले पाता, मैं क्या करता हूँ, ऐसे फ़ोन निकालता हूँ, वेदा बेस ओपन करके, ठीक है ओके एक पैराग्राफ हो गया. क्योंकि रीडिंग डेली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें प्रभु है अनादि गोविंदास प्रभु, उन्होंने हमें यही बताया था कि डेली रीडिंग एंड चैंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई कोई भी मुझसे पूछता है हाउ टू ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी, जस्ट 2 थिंग्स, रीडिंग एंड चैंटिंग. नाउ इफ़ पॉसिबल एसोसिएशन, इफ़ पॉसिबल सात्विक डाइट, बट रीडिंग एंड चैंटिंग आर प्राइमरी. हाँ, इन क्लासेस के बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है. जो चीजें कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, बट अब एक होप है कि होपफुली सारी चीजें हो रही है और सारी चीजें अच्छे से मैनेज हो रही है. लाइक हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं फिर भी हमें इतना बोरिंग फील नहीं हो रहा है. मतलब मैंने बाकी क्लासेस भी जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स की लेते हैं तो एक बार को लगता है कि यार चलो छोड़ के चले जाते, या फिर हम अपना कुछ काम कर लेते हैं. बट बहुत अच्छा लग रहा है सीन करके कि सिंसियरली सब थम्स अप करने के लिए बोल रहे हैं तो सब कर रहे हैं. तो मतलब सुन रहे हैं, वो कैमरा ऑन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जस्ट लिसनिंग एंड एक्टिंग ऑन दैट वर्क.
सो बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि काफ़ी टाइम से ही ये सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि जस्ट अभी थोड़े दिनों में हुआ या 2 क्लासेस ली या 3 क्लासेस लिए हैं। बहुत ऐसा टचिंग फ़ील हो रहा है कि हाँ, एक फैमिली जैसा बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। मुझे मैं बहुत सहमत हूँ आपसे किरण। एंड निशिता, प्रभु जी दीपांशु, अभिरूप, मैं सबको देखता हूँ, लक्ष्मी, अंकुश। जी, निशिता, हरे कृष्णा। प्रभु जी नॉन डिवोटीज को मतलब कैसे हैंडल करें? कुछ दोस्त है पहले के जिनको मैं छोड़ नहीं पा रही, उनसे मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रही। कल मैं मिलने गई थी तो उधर मैं भगवत गीता हमारा जो क्लास होता है वो मैं अटेंड कर रही थी। उन लोगों के सामने बैठ के वो लोग बातें बातें कर रहे थे अपना। तो वो लोग मुझे बोलते हैं तू कैसे ये क्लासेस क्लासेस कर लेती है? मुझे तो सुन के ही बोर लग रहा है, मुझे भगवत गीता नाम सुन के ही बोर लग रहा है। तो उनमें मैं उनको कुछ ऐसे बोल नहीं सकती, सहा भी नहीं जाता, पता नहीं। नहीं, क्या होता हाँ, है? ये चीज भी है कि इसका ही मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ कि कभी कभी हम लोग के ग्रुप में होते हैं ऐसे नॉन डिवोटीज होते हैं जो उनका एक अलग ही आइडियोलॉजी रहता है। मीन्स पता नहीं कहाँ से मिलता है, बट विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वेदास और स्क्रिप्चर्स समथिंग। उनका एक अलग ही बना हुआ रहता है। ये होता है कि अगर इनके साथ थोड़ी बहुत समझाना भी जाए उस चीज को लेकर ना, तो फिर उनको काटना रहना, कॉन्फिडेंट होना, ये सब भी होता है कभी। और एक तो है कि वो लोग ऐसे लोग आते हो करते नहीं है सब, एंड जो करते उनको भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करने का कोशिश करते हैं। तो वो ये जो हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो करते हैं ना उनको लगता है कि वो सही है। हम जो करते हैं हमारे लिए वो सही है। तो बस मैं हमेशा ऐसे कोशिश करती हूँ कि आप जो मानते हो आप मानो, मैं जो मानती हूँ मैं मानती हूँ ना, डिसरिस्पेक्ट होना ही नहीं चाहिए। और मैं अपना पर्सपेक्टिव बताती हूँ कि देखो इसको आप मानो ना मानो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस पर्सपेक्टिव को समझो कि क्यों अभी उनकी गलती करने की जो भी रहते हैं ना, वो लॉजिकली समझाते कि ऐसे करते तो ऐसे बेनिफिट मिलेगा, वहां पे क्या मिलेगा। तो हमको ना कभी कभी आंसर्स नहीं मिलते कि हम इनको कैसे जवाब दें। तो मैं उस टाइम पे ऐसे बस चुप हो जाती हूँ, बोलती हूँ मन में कि हरे कृष्णा। तो पता नहीं कैसे क्या हो जाता है, बाद में अपने आप वो समझ जाते हैं, बाद में आके बोलते हैं कि अरे हाँ उस दिन मैं ज्यादा बात कर ली, ऐसे करके वो आके फिर बोलते रहते हैं। मैं बस तो किसी को मुझे कुछ एक बात बोलती ही समझ नहीं आया हूँ। कि हम ना कृष्णा को सरेंडर कर देना चाहिए। जब भी हम हैंडल नहीं कर सकते सिचुएशन को, बस सरेंडर हो जाते हैं ना, तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपको लाइफ में इतनी बार ऐसा होगा ना कि आपकी सहमति नहीं होगी किसी से। ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको जो पता है वो किसी और को नहीं पता है, और उनको नहीं पता है तो जानना भी नहीं चाहते मे बी, और आप उनको बताना चाहते हैं तो समझना नहीं चाहते। तो ऐसा बहुत ऐसी सिचुएशन में आप फंस सकते हैं जब व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर राइट, बट यू आर ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ राइट, दैट इज़ द प्रॉब्लम। आप कौन है? आप कोई नहीं है। तो व्हेन हम सोचते हैं ना कि मैं मेरी बात मनवा दूँ, मेरी जहाँ पे मेरा आ जाता है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, लेकिन एक ऐसे समझना आप कि जहाँ पर क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा प्लेजर डराइव करने की कोशिश करते हैं कि मेरा पॉइंट यहाँ पे डोमिनेंट हो गया। ओके, ये बहुत सटल बात है, बहुत सूक्ष्म बात है, अगर आप समझ गए तो, कि हमें खुद को राइट प्रूव करने पे फोकस नहीं करना। वी जस्ट वॉन्ट टू टेल अबाउट कृष्णा, उसी में हमारा सुख है कि इफ़ यू नो अबाउट कृष्णा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। सही बात है कि अगर आपको पता चल जाता है कृष्ण कौन है तो यू विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। लेकिन अगर आपको नहीं पता चलता है, ओ पुअर सोल, मुझे बहुत दया है आपके लिए, मन में रखना है, आगे नहीं बताना है ना, क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे कि ये क्या बोल रहा है, मेरी लाइफ कितनी अच्छी पता है। तो दैट इज़ द थिंग।
तो कैसे डील करना है, स्ट्रेट टू द पॉइंट, आपको ऑफ कोर्स आपको बताना है कि मैं ऐसा मानता हूँ एंड दिस इज़ माय चॉइस, बाय चॉइस आई एम द कृष्णा डिवोटी एंड आई लाइक इट, आई लाइक बीइंग लाइक दिस। तो आप इस बारे में तो कुछ बात मत कीजिए, अगर आपको इस बारे में जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको बताऊंगा कि भगवत गीता क्या है। अगर आपको नहीं जानना है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। और एक और बात ये है, अगर आप किसी को प्रीच करना चाहते हैं ना, तो कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए कि जिसको आप प्रीच कर रहे हैं वो उम्र में आपसे छोटा हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़ कि वो आपकी रिस्पेक्ट करता हो एटलीस्ट। तो कोई भी एक भी अगर जा रहा है, अगर एक भी पॉइंट नहीं जा रहा ना, तो इग्नोर, भाग जाइए वहाँ से, क्योंकि हो सकता है कोई अपराध हो जाए कि भाई, समझ रहे हैं आप। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है तो वो आप उनको प्रीच कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की, अगर कोई आपसे छोटा है तब आप प्रीच कर सकते हैं। तीसरी चीज़ की, वो एक अच्छा लिसनर है, इवन दो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, बट ही इज़ एक्सेप्टिंग कि चलो ठीक है, सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। नाउ कृष्णा इज़ ऑल अट्रैक्टिव, कृष्णा अट्रैक्टिव है। नाउ किरण, आप कह रहे थे कि ये क्लास बोरिंग नहीं लगता है, एवरीवन इज़ अटेंटिवली लिसनिंग। व्हाई एवरीवन इज़ अटेंटिवली लिसनिंग? बिकॉज कृष्णा, द टॉपिक इज़ कृष्णा, दैट्स वाई। तो जब कृष्ण की बात होती है तब हम सुन सकते हैं, बिकॉज कृष्णा इज़ अट्रैक्टिव, इट्स बिकॉज ऑफ कृष्णा, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी और दिस क्लास इज़ वेरी गुड और द members of this class are very good. It is all because of Krishna and Srila Prabhupada. Now, अगर कोई अच्छा लिसनर है, अगर कोई आपसे छोटा है, अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, these are 3 points. There are more points I will tell you in some session कि आप preaching कैसे कर सकते हैं। तो आई विल टेल यू वन थिंग, मेरे को एक क्या एक्सपीरियंस था मेरा कि एक कोई डिवोटी थे, उनसे मेरा मिलना हुआ और इट्स अ टाइम ऑफ दिवाली आई गेस। दिवाली में उन्होंने मुझे घर पे इनवाइट किया कि आप आइए, तो उन्होंने मिठाई ऑफ़र करी। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो, मम्मी को मिठाई बहुत पसंद है खाना, मैं तो खुश हो गया बहुत। अब क्या हुआ कि मिठाई विठाई खा के हम बैठे डिस्कशन करने लगे थे अबाउट भगवत गीता, अबाउट इस्कॉन एंड टेम्पल्स एंड एवरीथिंग। अब क्या हुआ ना, सडनली दैट पर्सन स्टार्टेड टॉकिंग अगेंस्ट ऑफ इस्कॉन। नाउ इट्स नॉट अबाउट इस्कॉन, इट्स डेफिनेटली अबाउट कृष्णा। क्योंकि व्हाट इज इस्कॉन? इस्कॉन इज अ ऑर्गेनाइजेशन, इज अ कम्युनिटी हु इज सर्विंग कृष्णा। नाउ इट्स कम्स टू कृष्णा। तो मैं बहुत हर्ट हो गया कि आप क्यों अगेंस्ट बोल रहे हो, आप रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, उनके पॉइंट्स क्या थे? अच्छा, मेरी मेंटल पीस बहुत बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब एक दो दिन तक आई वॉज़ वेरी सैड, आई वॉज़ वेरी अपसेट कि क्यों मैं उस डिस्कशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो नेवर पार्टिसिपेट इन अ डिबेट, डिबेट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वन वे लिसनिंग। अगर वो आपको सुन रहे हैं तो दैट इज़ ओके, अगर नहीं सुन रहे तो आप सुन लीजिए कि ठीक है, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, शायद मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने क्या कहा कि इस्कॉन टेम्पल में हम जाके हमारी आरती नहीं गा सकते क्या? हमारी आरती क्यों नहीं गाने देते हैं? तो इस्कॉन टेम्पल में, अगर आप जानते हैं, इस्कॉन टेम्पल नरसिम्हा आरती, गौर आरती एंड मेनी आरतीज आर देयर। तो उनका एक सिस्टम होता है, एक सिस्टमैटिक वे होता है। एक स्क्रीन में आरती डिस्प्ले हो जाती है, आपको वही आरती गाना है। अब वो कहते हैं कि मैं ये नहीं गा सकता कि आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो बात तो सही है, लेकिन आप नहीं गा सकते, क्यों नहीं गा सकते? तो वो कहते हैं कि मेरे को ये इंडिपेंडेंस नहीं मिली वहाँ जाके कि मैं मेरी आरती गाऊँ, ना मेरे हिसाब से कीर्तन कर सकता हूँ वहाँ पे। तो उनका एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट उनका ये था कि वाई डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट। उन्होंने मुझे कहा कि अगर भगवान हर जगह है, वाई कैन नॉट आई स्टे एट होम? तो बहुत सारी चीज़ें थी। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ राइट, एंड very sadly I was also trying the same. I was also trying to prove myself right. At some point I realized, लेकिन because the topic was a
अबाउट कृष्णा, तो मैं बहुत है ना ऐसे, मेरे को बहुत दुख हो रहा था कि क्योंकि क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्यों बोल रहे हैं। तो मैं खुद इसका विक्टिम हूँ, तो दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ आप पार्टिसिपेट मत कीजिए ऐसी कॉन्वर्जेसन में जहाँ पर लड़ाई हो जाए, लड़ाई के आसार लगे। तो ठीक है। बहुत अच्छा है, कृष्ण के ऊपर आप सब छोड़ दीजिए, वो सब हैंडल कर लेंगे डेफिनेटली। कभी आपको लगे कि कुछ गलत हो सकता है, कुछ गलत होने वाला है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान सब कुछ सही कर देंगे, उनके कंट्रोल में ही है सब कुछ, उनके कंट्रोल में है, सब देख रहे हैं, हर समय देख रहे हैं, वो निकाल देंगे सिचुएशन से बाहर। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं नई जुड़ी हूँ इस मतलब भगवत गीता क्लासेस में। बहुत अच्छा लग रहा है आज का क्लास सुन के मुझे। और मतलब स्पिरिचुअल मतलब लाइन में मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और मुझे जाने का भी मतलब बहुत चीज़ें जानना बाकी है और जानना भी है। तो मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मतलब मुझे ये जो मतलब प्लेटफॉर्म मिला है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर मतलब आपने जितने मतलब अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस भी किए, तो वो मतलब हम लोगों से बहुत रिलेटेबल है हम लोगों के लिए भी। तो थैंक यू। और एकादशी के बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन देते तो अच्छा होता। मतलब इस एकादशी के बारे में मतलब फर्स्ट टाइम मतलब एकादशी करना है, तो अगर आप थोड़ा इंफॉर्मेशन देते एकादशी के बारे में। ओके। तो हाँ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा है कि आपको इंटरेस्ट है स्पिरिचुअल लाइन में, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंटरेस्ट होना ही अपने आप में बहुत दुर्लभ बात है ये तो। अच्छा देखिए क्या है, एकादशी ऐसी तिथि होती है जब आप भक्ति में ग्रो करना बहुत सिंपल है। एकादशी में अगर हम फास्ट करते हैं, फास्ट का मतलब है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को ना खाना, जैसे अनाज, बीन्स, दाल और नमक जो कॉमन सॉल्ट होता है। अब उसके जगह पे आप क्या खा सकते हैं, आप सागर खा सकते हैं, सागर फ्रूट्स खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, मतलब दूध से रिलेटेड चीज़ें, और घी, मक्खन, है ना, लेकिन अनसॉल्टेड मक्खन, है ना। और एक और चीज़ कि आप अब एकादशी जो है, हमें लगता है कि अच्छा ठीक है ये खाना है, ये नहीं खाना है, ओके ओके ये मेंटेन कर लेंगे पूरे दिन, हो गई एकादशी। एकादशी इज़ मेंट फॉर कृष्ण की सेवा। आप जितनी ज़्यादा एकादशी में सेवा करेंगे उतना अच्छा है। वाई वी आर नॉट ईटिंग, सो दैट वी कैन सेव टाइम फॉर कृष्णा सर्विस। क्योंकि खाना खाने में जो 15 मिनट, 20 मिनट या आधा एक घंटा लगता है पूरे दिन के मील में, उस एक घंटे को भी हम भगवान को समर्पित कर दें। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एकादशी। तो अगर आप एकादशी में भगवान की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो यू विल बी बेनिफिटेड मोर ग्रोथ इन स्पिरिचुअलिटी। आप भगवत गीता पाठ कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, मंगला आरती कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। एंड चैंटिंग मोर राउंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 16 राउंड्स जो होते हैं, 16 राउंड्स के लिए कहते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी 16 राउंड्स चैंट करते हैं, इस्कॉन को जो फॉलो करते हैं, दे चैंट 64 राउंड्स। तो 64 राउंड्स का मतलब है पूरे दिन चैंटिंग चैंटिंग एंड चैंटिंग, एंड अ लिटिल टाइम फॉर भगवत गीता। दो तरह से आप फास्ट कर सकते हैं, एक निर्जला फास्टिंग और एक फलाहार फास्टिंग, फ्रूट्स खा के और जो मैंने बताया वो खा के। ओके। एंड ये व्रत आपका 31 से स्टार्ट हो जाएगा, और 1 जनवरी को आपको पारण करना है सुबह सनराइज़ के बाद। सनराइज़ के बाद आप क्या कीजिए, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग नहा के चैंटिंग अपनी कंप्लीट कर लीजिए, भगवान के लिए बहुत डिलीशियस खाना बना के भगवान को भोग लगाइए, और उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में खा लीजिए, और आपका व्रत कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे आप अपना एकादशी का फास्ट अच्छे से कर सकते हैं। और प्रभु जी, जो लोग एकादशी नहीं करेंगे उनको क्या क्या फॉलो करनी चाहिए? मतलब जो लोग फास्ट नहीं करेंगे। जो फास्ट नहीं करेंगे, स्टिल अगर वो ज़्यादा चैंटिंग करते हैं तो दैट विल बी गुड।
अगर रीडिंग करते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा रीडिंग कीजिए। और एक दो चीज़ें और है कि एकादशी के दिन हमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सोना मीन्स टाइम वेस्ट करना। अब कौन ज्वाइन कर रहा है? अच्छा, मुझे पूछना था कि जैसे मेरा फास्टिंग नहीं होता, बट हाँ मैं ग्रेन्स ये सब अवॉइड करता हूँ, तो क्या मुझे भी अगले दिन पारण करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? आप ग्रेन्स अवॉइड करते हो तो आपकी फास्टिंग तो हो ही गई अल्टीमेटली। हाँ मतलब, बट मतलब मेरा मन वो 2 टाइम खाना तो होता है, लंच एंड डिनर का ना, मतलब जो भी बनता है, या साबूदाना की खिचड़ी हो या कुट्टू का पराठा या जो भी ओके बनता है वो ओके, सब। तो आपका फास्ट तो हो ही गया है अल्टीमेटली, क्योंकि आपने ग्रेन्स नहीं खाए हैं। तो आप नेक्स्ट डे ओके पारण आपको भी करना चाहिए। ओके, ठीक ओके, ठीक। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सभी को कि आप एकादशी में क्या कर सकते हो कि पूरा दिन आप फास्ट कीजिए और एक टाइम खा लीजिए। 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा लीजिए, और 1 टाइम भी कम से ही खाइए, बहुत कम खाइए। उससे ना बहुत 2 बेनिफिट है। एक तो स्पिरिचुअल बेनिफिट है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। द सेकंड बेनिफिट इज़ कि आपकी बॉडी जो है ना वो रीबूट हो जाती है काइंड ऑफ। आपका पूरा डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल है ना, तो अगर कोई फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हो तो फिटनेस के रीज़न से रख लीजिए। क्योंकि ऐसे क्या होगा ना कि आपकी बॉडी भी क्लेंज हो रही है, आपका सोल भी क्लेंज हो रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ विद दिस मटेरियल बेनिफिट एज वेल। तो एक ही टाइम खाइए और चैंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, है ना। और प्रजल्पा मत कीजिए। प्रजल्पा मतलब होता है अननेसेसरी टॉकिंग। जैसे क्या बोलते हैं, गॉसिप्स वगैरह मत कीजिए कि वो देखा क्या, ये देखा क्या, रील स्क्रॉल मत कीजिए उस दिन। तो उससे क्या होगा ना कि बिल्कुल इंस्टाग्राम बहुत मिनिमल, बहुत कम चलाइए, और टीवी और शोज़ बहुत कम देखिए। ओनली भगवान से रिलेटेड ही सब कुछ कीजिए। आप देखना, आप डेफिनेटली फील करोगे जस्ट एक दिन के बाद आपकी स्पिरिचुअल जो स्टेट है वो यहाँ से यहाँ चल जाएगी। एकादशी इतनी प्यारी तिथि होती है। ओके ओके, नेक्स्ट डे भी है ना, ऐसा फील होता है जैसे कि दूसरे दिन भी एकादशी है। पूरा वो वाइब ऐसे जाती ही नहीं है एकादशी वाली। नेक्स्ट डे भी ऐसे फील होता है कि एकादशी है। हाँ, एकादशी मतलब अपन बहुत एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना भगवान की सेवा में। तो फिर हम क्या होता है कि हमारी टेंडेंसी एक टेम्परेरी हो जाती है कि हाँ अब भी हमें मेंटेन रखना है। जैसे मैं आपको पता है, मैंने एक बार बहुत चैंटिंग चैंटिंग की थी, मतलब 64 राउंड्स की थी आई गेस। देव उठनी एकादशी थी, या पता नहीं कौन सी एकादशी थी। अब क्या हुआ कि मैं ना कैफ़े में बैठा हूँ किसी के साथ, वहाँ पे मैं चैंटिंग कर रहा हूँ। कुछ खाना तो मुझे था नहीं, मेरे दोस्त वगैरह सब बैठे थे, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ। ओके, आई टेल। तो क्या चैंटिंग करते करते क्या हुआ कि वो होता है ना, अपन चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो पूरा टंग पे ऐसे रिपीट होने लग जाता है ऑटोमेटिकली विदाउट दी एनी। हाँ, बिना सोचे। बिना बिना सोचे, हाँ। वही वही। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मैं अभी वृंदावन गई थी कार्तिक मास में, कि पूरा उस ड्यूरेशन में हम कर रहे, स्लिप भी हम ले नहीं पा रहे प्रॉपरली, गाड़ी से जा रहे, वो चल रही माला चल रही है। जब मैंने रियलाइज किया माला हाथ में नहीं है, तब भी वो हो रहा है। तब रियलाइज हुआ कि विदाउट सोचे समझे भी कैसे नाम जप हो सकता है अगर हम उसको कंटिन्यू रखें तो पूरा हाँ, दिन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। म- कोई भी पुत्रदा एकादशी कर सकता है। तो पुत्रदा एकादशी में आपको स्पेसिफिकली एक बेनिफिट है कि संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। लेकिन उसका जो बिगर बेनिफिट है वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो सारी एकादशी का जो बेनिफिट है वो यही है कि हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन पुत्र प्राप्ति भी इसका एक बेनिफिट है इस पुत्रदा एकादशी का। पुत्रदा मीन्स पुत्र प्रोवाइडिंग एकादशी। तो आपको पुत्र का जो है वो मिलते हैं, पुत्र मिलते हैं, और उनकी अच्छी हेल्थ, और पूरे फैमिली की सबकी अच्छी हेल्थ का ब्लेसिंग मिलता है। अच्छा, हम क्या करेंगे ना कि कल रीडिंग सेशन क्विकली ख़त्म करके जो 8th चैप्टर है, फिर हम
पुत्रदा एकादशी की कथा सुन लेंगे, क्योंकि परसों ही एकादशी है, तो पुत्रदा एकादशी की कथा हम डिस्कस कर लेंगे, है ना, वो पढ़ लेंगे साथ में। प्रभु जी यहाँ पे ना, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे कल एकादशी आ रहा है। हाँ प्रभु जी, सेम। जी ओके प्रभु जी, इधर भी। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। क्या होता है कि जो एकादशी है ना, एकादशी तिथि में जब सनराइज होता है तब हम एकादशी को उस दिन ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो जो तिथि है वो आई गेस कल स्टार्ट हो रही है, लेकिन कल सनराइज के बाद स्टार्ट हो रही है, तो सनराइज 31 को होगा तिथि के अंदर, इसलिए। तो ओके, प्रभु जी अब कल रखे या 31st पे रखे? 31 को ही रखिए, मैं तो आपको 31 ही कहूँगा डेफिनेटली। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, जो जहाँ से मैं जो रिसोर्स मैं फॉलो करता हूँ ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। गुप्त वृंदावन धाम जो जयपुर में है, देखिए 31 दिसंबर है ना, कहाँ लिखी इसकी डेट, ये रही, इस फॉलोइंग ऑन 31 दिसंबर। ओके, तो आप 31 को फास्ट रखिए। एंड अब देखिए मैं आपको एक दो चीज़ें और बताऊंगा एकादशी के बारे में। कुछ एकादशी में क्या है, महाद्वादशी आती है, जब एकादशी की तिथि है ना एक्सटेंड होके थोड़ी अगले दिन तक भी आ जाती है शायद, तो तब क्या होता है कि द्वादशी वाले दिन फास्ट रखना चाहिए। तो आपको लग सकता है कि एकादशी की तिथि तो परसों थी, कल थी, तो इस दिन क्यों फास्ट रख रहे हैं, तो क्योंकि उस दिन फास्ट रखते हैं तो पता है क्या होता है, आपको तीनों दिन का बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एकादशी भी बहुत बढ़िया है, उसके बारे में भी जानने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो देखिए इस एकादशी का भी बेनिफिट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वर्ड पुत्रदा मीन्स गिवर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मेकिंग दिस एकादशी स्पेसिफिकली मीनिंग फॉर कपल्स seeking children and for the protection and well-being of existing children. The protection and well-being is also provided by this एकादशी। तो अगर कोई इस एकादशी को इस मन से रखता है कि हमें संतान प्राप्ति हो, बेबी हो हमें, और उस बेबी की हेल्थ अच्छी रहे, तो ये एकादशी वो काम भी कर देती है, ठीक है। तो अब इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। 11 बज गए, अब बहुत टाइम हो गया है। मेरे को कभी लगता है कि मैं